बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको नज़म नात के सवाल जवाब और उसमें जो मौजूद MCQs हैं वो हल करवाऊंगी। शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि हमारी हौसला अफजाई और बढ़ जाए। जज़ाकल्लाह। शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 अलिफ, जिसे किताब में लिखा गया है। पहले शेर में शायर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में क्या कहना चाहता है? जवाब है, शायर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर रहमदिल और शफीक थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों के दुख दर्द में शरीक होते, उनकी मुश्किलात सुनते और उसका हल निकालते। शायर कहता है, मेरा दिल भी करता है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाल दिल सुनाऊं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना दुख दर्द बयान करूं। दूसरा है बे इसका हिस्सा। नात के 5वें शेर में मुझे पीस डालेगा आसमां से शायर की क्या मुराद है? जवाब है, नात के 5वें शेर में मुझे पीस डालेगा आसमां से शायर की मुराद ये है कि मेरी परेशानियां मुझे तबाह बर्बाद कर देंगी। शायर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब होकर कहता है कि मैं मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। इन दुखों और तकलीफ़ों ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। इन तकलीफ़ों से निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपनी असल राह से भटक चुका हूँ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही मुझे इन तकलीफ़ों और दुखों से निजात दिला सकते हैं, हमें सीधी राह दिखा सकते हैं। इसका जीम सवाल है, शायर को ज़मीन, फलक, बशर और मलक से किस बात का शिकवा है या शिकायत है? शायर कहता है कि मैं मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। मेरा दिल भी चाहता है कि मैं अपने दुख और तकलीफ़ें किसी को सुनाऊं ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो सके। शायर को शिकवा है यानी शिकायत है कि इस ज़मीन व आसमान में कोई मेरे दुख और तकलीफ़ों के बारे में नहीं जानता। इसके साथ आप जो है ना इंसान भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फरिश्ते भी, यानी इन चारों में से कोई भी मेरी जो है ना दुख और तकलीफ़ को नहीं समझता। किसी को मेरी गम भरी दास्तान से कोई दिलचस्पी नहीं है, यानी कोई मेरी तरफ तवज्जो ही नहीं देता। दाल हिस्सा है। नात के आखिरी शेर में शायर ने क्या आरजू की है? जवाब है, नात के आखिरी शेर में शायर आरजू करते हुए कहता है कि मेरा दिल आप वसल्लम से मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश और तमन्ना है कि मैं आप वसल्लम के दर पर हाज़िरी दे सकूं, और मेरी आखिरी ख्वाहिश बस यही है कि मैदान हशर में जब रब्बे ज़ुल जलाल के सामने पेशी हो तो आप सल्लम का कुर्ब नसीब हो। शायर के दिल में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलने की आरज़ू इस हद तक है कि वो चाहता है कि जब वो आप सल्लम से मिले तो उनके सामने बड़ी आजिज़ी और इंकिसारी के साथ हाथ जोड़कर उनको अपनी तड़प या तकलीफ़ या परेशानी बताए। गोले हिस्सा है। नात की तारीफ़ करें। ऐसी नज़म जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए नात कहलाती है। हमज़ा इसका हिस्सा है। नात का मरकज़ी ख्याल लिखें। इस नज़म नात में शायर ने निहायत मोहब्बत भरे अंदाज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कह रहा है या कहता है कि इस कायनात का ज़रा ज़रा आप वसल्लम की मोहब्बत में आप सल्लम की तारीफ़ करता हुआ नज़र आता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत लिल आलमीन बनाकर भेजा। आप वसल्लम दुखी और बेसहारा लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं थे। आप वसल्लम ना सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों के साथ भी शफ़क़त से पेश आते। शायर कहता है कि मेरा दिल भी चाहता है कि मैं भी आप सल्लम को अपना हाल दिल सुनाऊं और मुझे भी आप सल्लम के साथ और मोहब्बत हासिल हो सके ताकि मेरा दिल पुरसकून हो सके। ये इसका मरकज़ी ख्याल है। इसको कम से कम आपके ये 7 से 8 जुमले बनते हैं, 3 से 4 से 5 जुमले भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद छोटी ये इसका हिस्सा है।
शायर के ख्याल में यतीम और सकीम के लिए हज़रत सल्लम की ज़ात बबरकत की क्या अहमियत है। शायर नबी अकरम सल्लम की तारीफ बयान करते हुए कहता है कि आप सल्लम को दोनों जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा गया। आप सल्लम यतीम, बेसहारा और लाचार लोगों का सहारा बने। आप सल्लम के आने से पहले अरब माशरा जहालत की तारीकियों में डूबा हुआ था। आप सल्लम ने तमाम लोगों को शम्मा हिदायत दी। ग़ुलामों, गरीबों, बेकसों और फ़कीरों का कोई हाजत रवा नहीं था, उनकी कहानी दुख दर्द सुनने वाला नहीं था। आप सल्लम ने इनकी हाजत रवा बनकर आए। आप सल्लम ने सिर्फ उनको उनके हकूक़ दिलवाए, ना सिर्फ उनको उनके हकूक़ दिलवाए बल्कि माशरे में इनको इज़्ज़त का मकाम भी दिलवाया। रदीफ़ की तारीफ़ करें। किसी शेर में काफिया के बाद आने वाले एक जैसे लफ्ज़ या अल्फाज के मजमूए को रदीफ़ कहा जाता है। आप शुरू में ये भी लिख सकते हैं कि रदीफ़ के लुग़वी मानी सवार के पीछे बैठने वाले के हैं। अगर गज़ल के मतले में रदीफ़ हो तो बाकी अशार के दूसरे मिसरे में रदीफ़ आता है। ताहम गज़ल में जो है ना वो मुरद्दफ़ और गैर मुरद्दफ़, यानी गज़ल गैर मुरद्दफ़ भी हो सकती है, यानी गज़ल में जो है वो ज़रूरी नहीं कि गज़ल जो है ना उसमें हर गज़ल में रदीफ़ भी हो। तो जिस गज़ल में रदीफ़ नहीं होता उसको गैर मुरद्दफ़ गज़ल कहते हैं। इस नज़म में तो क्या करूं रदीफ़ है। ये देखें, नज़म के जो मतला होता है उसके पहले दोनों मिसरे हम काफ़ी और हम रदीफ़ होते हैं। क्या करूं इधर भी है तो क्या करूं इधर भी है, लेकिन हर उसके बाद हर दूसरे मिसरे में यहाँ पे तो क्या करूं तो क्या करूं तो क्या करूं, उसके बाद हर दूसरे मिसरे में ये रदीफ़ होता है। हर शेर में फिर ये रदीफ़ नहीं होता। नंबर 3, इस नात के हवाले से शायर के एहसासात अपने अल्फाज में बयान करें। इस नज़म नात में शायर अमीर मिनाई नहायत मोहब्बत भरे अंदाज में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए कहता है कि इस कायनात का ज़रा ज़रा आप सल्लम की मोहब्बत में आप सल्लम की तारीफ़ करता हुआ नज़र आता है। आप सल्लम को अल्लाह ने रहमत बनाकर भेजा। आप सल्लम दुखी और बेसहारा लोगों के दुख दर्द में शरीक होते हैं। ये इसका जो है वो शरीक होते हैं। आप सल्लम के आने से पहले अरब माशरे में जहालत का दौरा था। आप सल्लम के आने से जहालत के अंधेरे ख़त्म हो गए और आप सल्लम ग़ुलामों, गरीबों, बेकसों और फ़कीरों के हाजत रवा बनकर आए। आप सल्लम का रिश्ता अपनी उम्मत से, माँ बाप से भी ज़्यादा मेहरबान और शफ़ीक है। शायर आप सल्लम को मुखातिब होकर कहता है कि मैं मुसीबतों और परेशानियों में घिरा हुआ हूँ। इन दुखों और तकलीफ़ों ने मुझे दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया है। इन तकलीफ़ों से निकलने का कोई रास्ता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपनी असल राह से भटक चुका हूँ। ए नबी सल्लम, तू ही मुझे इन तकलीफ़ों और दुखों से निजात दिला सकता है, हमें सीधी राह दिखा सकता है। मेरा दिल आप सल्लम से मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरी बस एक ही ख्वाहिश और तमन्ना है कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर हाज़िरी दे सकूं और मैदान हशर में जब अल्लाह के सामने पेशी हो तो आप सल्लम का कुर्ब नसीब हो। आप इसको एज़ मरकज़ी ख्याल भी ले सकते हैं और इसके अपने जो शायर है उसके एहसासात के तौर पर ये याद कर सकते हैं। दोनों हिसाब से आपका ये सवाल मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद इसकी मश्क में सिर्फ एक सवाल रह जाता है जिसमें लिखा हुआ है कि दुरुस्त जवाब के सामने निशान लगाएं। इसको भी हम साथ कर लेते हैं। शायर ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को किन के लिए शफीक करार दिया है? शेर में लिखा हुआ है बेकसों के लिए। शायर के मुताबिक हज़रत सल्लम की ज़ात मुबारक बेकसों की क्या है? यहाँ पे लफ्ज़ ये गलत लिखा हुआ, यहाँ पे बेबसों आना चाहिए था। बेबसों के लिए क्या है? रफ़ीक है। अमीर मिनाई के मुताबिक सकीम के लिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात क्या है? चारागर है। शायर के मुताबिक यहाँ पे क्या होना चाहिए? शायर के मुताबिक हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसके दादगर हैं? यतीम के। और यहाँ पे आखिरी है, शामिल निसाब नात किस शेर मजमूए से ली गई है? और इसका जवाब है सनम खाना इश्क। ये आपके नज़म के बिल्कुल आखिर में लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको आज के सवाल जवाब और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो समझ आ गई होंगी।
नात को याद करने से पहले इसके MCQs के लिए आप इन अशार को अच्छी तरह पढ़ें, क्योंकि इन अशार के में से भी MCQs बनते हैं। जैसे दिल दर्दमंद की क्या है, आप सल्लम क्या है, डैश है, दास्तान है। तो ये भी हो सकता है कि दास्तान किसकी है, दिल दर्दमंद की। तो जब तक आप शेर को अच्छी तरह नहीं पढ़ेंगे, आप MCQs जो है ना वो मारूजी सवालात हल नहीं कर सकते। इसलिए जब भी तशरीह याद करें, शेर को कम से कम 1 से 2 दफ़ा लाजमी पढ़ें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।